वैसे तो एक शहर के विकास के लिए सांसद विधायक को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन क्या केवल सांसद और विधायक ही एक शहर के विकास के लिए जिम्मेदार है, या एक आम जनमानस जो निचले स्तर पर अपने जीवन को व्यतीत करता है वो भी एक सांसद और विधायक के ऊपर ही निर्भर करता है? ये एक सोचने वाली बात है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली एक शहर, एक जनपद, एक जिले, एक स्थान के विकास के लिए कौन कितना जिम्मेदार है। परिचय की मोहताज नहीं है ये तस्वीरें। जी हाँ, ये है गाजीपुर के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा। 1 जुलाई को जन्म हुआ था मनोज सिन्हा का। सबसे पहले एबीटी न्यूज की तरफ से मनोज सिन्हा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो जन्मदिन की शुभकामनाएं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी उनको दिया, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के आए नतीजों में मनोज सिन्हा 1 लाख वोटों से पिछड़ गए और उनकी हार हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर अन्य जगहों पर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब गाजीपुर का विकास रुक जाएगा। ऐसा ही एक वीडियो मिला हमें भाजपा गाजीपुर के फेसबुक पेज पर। थोड़ा उस वीडियो पे गौर फरमाइए और ध्यान से सुनिए कि समर्थक क्या कह रहा है। आप सभी को नमस्कार। आज आपसे अपने दिल के कुछ दर्द बयां करना चाहता हूं। वो दर्द जो हमारे जिले के बहुत से लोगों के सीने में है। आज जब गाजीपुर स्टेशन पर उतरा तो मेरी आंखें नम हो गई। वो दर्द छलक उठा जो मैंने अपने सीने में दबा कर रखी थी। छलक उठा वो दर्द जो सिन्हा जी के हार ने मेरे दिल को दिया था। खत्म हो गए वो सारे सपने जो हमने गाजीपुर के विकास के लिए संजोया था। खत्म हो गई वो सारी आशाएं जो विकास पुरुष ने गाजीपुर के लिए देखी थी। आज मानो स्टेशन भी फूट फूट कर रो रहा हूं। सिन्हा जी के इस हार ने पूरे देश, पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। आपके द्वारा चलाई गई हर वो ट्रेन मानो फूट फूट कर रो रही हो, अपना दर्द बयां कर रही हो। सिन्हा जी की हार से गाजीपुर जो विकास के पथ पर अग्रसर था, शायद वो थम जाएगा। मैं उस दर्द को कैसे बयां करूं जो मेरे गाजीपुर के लिए मुझे है। पर क्या करें सिन्हा जी, हम शर्मिंदा हैं। गाजीपुर में जातिवाद भी जिंदा है। जहां पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा जिला विकास की पथ पर अग्रसर रहेगा, वहां हमारा गाजीपुर, ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे जिले का दुर्भाग्य है जो सिन्हा जी जैसे विकास पुरुष को हम विजयी नहीं बना पाए। दर्द इतना है कि आज कलम भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। सिन्हा जी, आप हमेशा इस जिले के लिए विकास पुरुष रहेंगे। इस जिले को आपकी जरूरत है। हम अपने दर्द तो बयां कर देंगे, पर वो स्टेशन, वो जो आपके द्वारा चलाई गई ट्रेनों के दर्द कैसे बयां करेंगे। जब अपने धोखा देते हैं तो बहुत दर्द होता है। आपने गाजीपुर के लिए जो किया वो शायद ही कोई कर पाता। आपके जज्बे को नमन करते हैं। गाजीपुर आपका हमेशा इंतजार करेगा। जय हिंद, जय भारत। खैर, ये एक समर्थक के दिल की व्यथा थी जिसने वीडियो के द्वारा जाहिर कर दी। यदि भाजपा के नेतृत्व में मनोज सिन्हा गाजीपुर का विकास कर सकते हैं, तो वैसे तो गाजीपुर के खाते में भाजपा की तरफ से और भी दिग्गज है। फिर गाजीपुर का विकास कैसे रुक सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। कम से कम वो पूरे जनपद का विकास तो नहीं कर सकते, लेकिन गाजीपुर शहर को ही स्मार्ट सिटी बनाने की सक्षमता रखते हैं।
एक जिले के विकास के लिए मनोज सिन्हा जैसे दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है, लेकिन उससे ही ज़्यादा जरूरी है समाज का, नागरिक का साथ खड़े रहना। क्या केवल एक सांसद और एक विधायक की वजह से जिले का विकास हो सकता है? तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे 14 जून को मनोज सिन्हा ने जनपद गाजीपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चल रही चर्चाओं पर विराम लगा दिया। थोड़ा गौर फरमाइए। करता हूं और आपको भरोसा देता हूं कि मैं पहले से ज्यादा समय दूंगा और आपके हर दुख और सुख में मैं खुद खड़ा रहूंगा और ये मैं कोशिश करूंगा। जहां तक वो कई बातें अखबार और मीडिया में आ रही है, तो कोई ऐसी परियोजना नहीं है गाजीपुर में जो शिलान्यास के लिए शिलान्यास की गई थी। ये काम दूसरे लोगों के जिम्मे है। जो परियोजना है उसका पूरा बजट है, इसलिए वो अनवरत रूप से उसी ढंग से चलता रहेगा और अपने समय से पूरा होगा। इसलिए कोई उसमें कोई 420 का काम हमने नहीं किया, शिलान्यास कर दिया है और वो होगा कि नहीं होगा, ऐसा एक भी काम नहीं। तो मोटे तौर पर लेकिन देश में जब अपनी सरकार है, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार है, तो गाजीपुर के लोगों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहाँ नहीं होगा, लेकिन सरकार हमारी है। तो ये हम सब मिलकर के चिंता करें कि ये जो काम है और आने वाले दिनों में अच्छा बने। जैसा गाजीपुर हम देखना चाहते थे हम सब लोग, वैसा गाजीपुर बनाने में पूरे मनोयोग से संगठित होकर के हम सभी लोग लगे। मैं समझता हूँ कि जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा करने में भगवान हम सबको शक्ति देगा और हम समर्थ होंगे। मैं इतनी बात कहता हुआ एक बार फिर से पार्टी के सभी अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, अनेक लोग हैं जो पार्टी में दायित्वधारी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि समय आने पर किसी भी दायित्वधारी कार्यकर्ता से आगे बढ़ करके वो काम करते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। फिर से सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए मैं आपको भरोसा देता हूं कि कोई गाजीपुर में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है जो आप न चाहें वो हो जाए, यह होने नहीं दिया जाएगा। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वैसे अब गाजीपुर के पास 3 पुराने विधायक और एक नए नवनिर्वाचित सांसद हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ये जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। वैसे गाजीपुर की जनता को क्षेत्रीय नेताओं और कर्मचारियों से कुछ सीखना चाहिए, जो अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे गाजीपुर में पिछले दिनों में कुछ घटनाओं का जिक्र आपके स्क्रीन पर हो रहा है कि वो धरना प्रदर्शन के जरिए किस तरह से सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते हैं। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, कोई नेता बनता है, कोई विपक्ष में बैठता है, लेकिन क्या जनता का आम जीवन रुक जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल कीजिए, अपने अधिकारियों से सवाल कीजिए, सवाल कीजिए उनसे जो आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। सवाल उनसे कीजिए जो आपके घर तक सुविधाओं को नहीं पहुंचा रहे। सवाल सरकार से कीजिए, सड़क पे उतरिए, लेकिन इल्जाम किसी के ऊपर मत लगाइए। ये आपका अधिकार है। समाज को सच्चाई दिखाना हमारा कर्तव्य है। आप भी समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस और सच्ची खबरें देखने के लिए हमें सहयोग कर सकते हैं। आप किसी भी पेमेंट वेबसाइट या ऐप से UPI विकल्प के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कोई भी राशि चुनें और हमें सहयोग करें। हमारा UPI एड्रेस है abtnews@UPI।